दोस्तों, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज हो गई है और खुद इजराइल ने अपने सैनिकों और अपनी खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों को तैनात कर दिया है, उतार दिया है। जंग में क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, ग्राउंड ऑपरेशन वापस से ईरान के अंदर होने की तैयारी हो रही है अजरबैजान के थ्रू ईरान के भीतर ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है। द क्रेडल के हवाले से बड़ी खबर छापी गई और ये CNN ने छापा है इसको आज। और यहाँ पर खबर में हेडलाइंस में ये है और कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान के खिलाफ गुप्त खुफिया मिशन के तहत अजरबैजान में सैनिकों को भेजा है। ईरान के खिलाफ गुप्त खुफिया मिशन के तहत, यानी ईरान में गुप्त खुफिया मिशन के लिए ईरान के अजरबैजान के भीतर यहाँ पर इजराइल ने सैनिक उतारे हैं। अब कहाँ पर है अजरबैजान, थोड़ा सा बताएंगे, फिर आप वीडियो में आएंगे। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी मैं देना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। और वो बात ये है, शुरुआत करूँगा मैं वीडियो की, और वीडियो से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। और बात वो ये है कि युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। कि युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, और हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। और ईरान तमाम सारे जय चंदों से घिरा हुआ है आज मिडिल ईस्ट के भीतर। वो चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे बीच में आपका इराक हो, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, UAE हो, हर देश, इतने सारे देश। आप देखिए, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि युद्धों में कभी हारे नहीं हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूं, इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ईरान है और ये नए जमाने का ईरान है, ये अगल बगल के जय चंदों से भी नहीं डर रहा है। अब मसला क्या है? अब जल्दी से खबर पर आता हूं और आपको बतलाता हूं कि इजराइल ने कैसे अजरबैजान के भीतर सैनिक उतार दिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं वो बतलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, लाल कलर में जो दिखाई दे रहा देश, ये है ईरान, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अजरबैजान, और ये है आर्मेनिया। इन दोनों की कहानी के बीच में कैसे इजराइल कूद गया वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जाननी होगी कि ये जो देश हैं ये बने कैसे। ये बने जैसे कि ये जो कलर में देश आपको दिखाई दे रहा है, ये रशिया है, बड़ा सा देश। अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो तमाम सारे देश बने, एस्टोनिया, तल्विया, ये बेलारूस, यूक्रेन, फलाना, जॉर्जिया और आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अर्बेगिस्तान, ये सब, ये उज्बेकिस्तान, ये सब जो है, किर्गिस्तान, ये सब बने जब विघटन हुआ। विघटन के बाद ये दो देश भी बने, आर्मेनिया और अजरबैजान। अब मसला ये हुआ कि अजरबैजान के भीतर एक इलाका है, इस जगह पर ये जो इलाका कहलाता है, ये काराबाफ नाम का इलाका कहलाता है। ये काराबाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। अब अजरबैजान हुआ मुस्लिम देश और आर्मेनिया हुआ आपका ईसाई देश। अब जो आर्मेनिया की आबादी है काराबाफ के भीतर, यहाँ पर इस जगह पर रहती है। अब आर्मेनिया ने कहा क्योंकि हमारी आबादी यहां रहती है तो ये हिस्सा हमारा है, हम लेंगे। और आर्मेनिया ने मारा धावा अजरबैजान के ऊपर, और 1988 के बाद, और ये छीन लिया, 90 के आसपास छीन लिया अपने में आबादी इनकी, क्योंकि इनकी बोली भाषा बोलती थी काराबाफ के भीतर रहने वाली ईसाई आबादी। उसके बीच हुआ ये 2020 और 2022 के आसपास अजरबैजान को इजराइल ने दिए तमाम सारे हथियार, ड्रोन, और इजराइल ने अजरबैजान को कहा कि भाई साहब तुम एक काम करो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ये आर्मेनिया वालों को हौको। जबकि इसका साथ कौन देते हैं? ईसाई। इन यहूदियों का साथ ईसाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया इजराइल ने कहा कि इन ईसाइयों को, आर्मेनिया ईसाई देश है, इनको जो है मारने पीटने के लिए इसको हथियार दिए, क्योंकि अजरबैजान के पास उतनी उन्नत किस्म की चीज़ें नहीं हैं। तो इजराइल ने इसको सारा हथियार, सारा बंदोबस्त दिया और कहा कि आर्मेनिया से अपना ये इलाका छुड़ा लो। 2020 में हमला मारा अजरबैजान ने, थोड़ा इलाका छुड़ाया, और उसके बाद जो है 2023 में और तगड़ा हमला मारा, और हमला करने के बाद अजरबैजान ने ये पूरा इलाका इनसे छुड़ा लिया। अब जो है काराबाफ के भीतर
ये कोई जो काराबाफ है पूरी तरीके से अजरबैजान के पास में है। ये है पिछली कहानी। काराबाफ कहाँ पर है ये भी आपको जान लेना चाहिए। ये देखिए ये आपको दिखाई देगा पृथ्वी पर, ये ईरान है और ईरान से ऊपर ये अजरबैजान और अर्मेनिया दो देश हैं। और काराबाफ जो है जगह किस तरीके की है, ये जो बॉर्डर बन रहा है ये बॉर्डर ऐसे करके ये जो देश है वो अर्मेनिया के बगल वाला पड़ोसी देश है और ये वो इलाका है काराबाख। कैसा दिखाई देता है ये देखिए, पूरा जंगलों से घिरा हुआ इलाका, पूरा आबादी वाला ये इलाका और ये यहाँ पर जो है आबादी, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादियाँ नहीं हैं और जो इलाके बने हुए हैं वहाँ छोटी छोटी सी आबादी, अलग अलग पहाड़ियों पर आबादी है, अलग अलग पहाड़ी जगह है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे। तो खैर अब मसला क्या है, मसला ये हुआ कि इस देश के ऊपर, अजरबैजान के ऊपर इज़राइल के एहसानात हैं। इज़राइल के एहसानों के नीचे दबा हुआ ये देश है। इस देश की ज़मीन को छुड़ाने के लिए इज़राइल ने मदद की। अब इज़राइल ने भी दाना यहाँ पर ऐसे ही नहीं फेंका 2020 और 2023 के आसपास। उसने भी ये समझ लिया क्योंकि अजरबैजान यहाँ पर ईरान के ऊपर है और अगर हम इससे मित्रता बढ़ाएंगे, इसको दाना पानी डालेंगे इस देश के आगे, तो फिर हमको ईरान से अगर हमारी कभी लड़ाई हुई तो फिर हम अपने सैनिक यहाँ पर उतार सकते हैं, इनकी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईरान के भीतर यहाँ से घुस सकते हैं और यहाँ इस्फहान और वगैरह ये सब है। तो अब मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि तमाम सारी रिपोर्ट्स अब इस बात को कह रही हैं, जैसे ये CNN की रिपोर्ट है, CNN से के आगे ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की भी रिपोर्ट है, वो भी इस बात को कह रही है। देखिए तस्नीम न्यूज़ एजेंसी क्या कह रही है, हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी तर्जुमा द क्रेडल को मैंने बताया, द क्रेडल के बाद ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी इस बात को लिखती है, कहती है CNN के हवाले से लिखती है। CNN आगे लिखती है कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने गुप्त रूप से अजरबैजान में सेना तैनात की। CNN ने 4 विश्वसनीय सूत्रों, इजराइल रजीम सिक्योरिटी डिप्लॉयड स्पेशल मिलिट्री, यानी CNN ने 4 विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायली शासन ने ईरान पर आक्रमण के दौरान गुप्त रूप से अजरबैजान गणराज्य में विशेष सैन्य और खुफिया बलों को तैनात किया, ये यहाँ पर बतला रहे हैं। और सेना, ग्राउंडेड सेना तैनात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के भीतर ये हमला करने वाले थे और मूल जो CNN का हवाला सब दे रहे हैं, तो CNN ये रहा आपके सामने और CNN कहता है कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इनकी है और ये कहते हैं कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने अजरबैजान में अपने सैनिक उतारे, अपने ग्राउंडेड इनकी जो सेना है वो उतारी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। ये पूरा लेख इनका इतना चौड़ा है और इसमें ये लिखते हैं कि मामले 4 सूत्रों के अनुसार ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजराइल ने मध्य पूर्व में फैले गुप्त ठिकानों के एक नेटवर्क को इस तरह ईरान के खिलाफ अभियानों को और सुविधाजनक बनाने के लिए इनकी ज़मीन का इस्तेमाल किया। पूरा इसके लेख में लिखा हुआ है और छपा हुआ है कि अजरबैजान से ये नज़दीकी हमले कर सकते थे। और इस रिपोर्ट में एक बात और यहाँ पर छापी गई और वो बड़ी बात इसलिए है, बड़ी बात ये छापी गई कि इन्होंने कहा कि ईरानी शहर तबरीज जो है वहां से 60 मील दूर, ईरानी शहर जो तबरीज है वहाँ से सिर्फ 60 मील दूर जो है वो ईरानियन सिटी के जो तबरीज है उसके 60 मील दूर ही यहाँ पर अजरबैजान के भीतर सैनिक उतारे गए थे ताकि आसानी से ईरान के भीतर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। इसीलिए मैंने कहा कि युद्धों में कभी हारे नहीं, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से। और ये जो पुराने ज़माने की कहावत है, इस कहावत को ईरान ने खुद पलट करके रख दिया है, ये भी मैं कहूंगा इसी वीडियो में। और वो ऐसे पलट करके रख दिया है कि जितने भी जयचंद आओ कुछ भी कमाल नहीं कर पाओगे और ईरान को कभी भी तुम जो है झुका नहीं पाओगे। ये भी ईरान ने साबित करके दिखला दिया है और बतला दिया है कि कितना भी एक हो जाओ, ये जितने मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं ये सब अगर एक हो जाएं, एक साथ आ जाएं, फिर भी ईरान पीछे नहीं हट रहा है। और इन सब मुस्लिम ममालिक मुल्कों को भी आप छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया का जबड़ा ईरान ने, पूरी दुनिया का जबड़ा पकड़ रखा है। सिर्फ एक जगह मजबूत पकड़, और वो पकड़ ये है किस्म द्वीप के पास में, ये आपका होर्मुज है और यहाँ से पूरी दुनिया
तड़पड़ा रही है और ईरान से अपना जो है तेल निकाल नहीं पा रही है। इन देशों के भीतर जो तेल है, बहरीन के भीतर, कुवैत के भीतर, कतर के भीतर, यूएई के भीतर कोई तेल का टैंकर नहीं जा पा रहा है। आज की जो बड़ी रिपोर्ट्स ये हैं, आज की जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं महिमा जी, उन रिपोर्ट्स में ये भी है कि अब ईरान ने जितने भी तेल के टैंकर पोर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं तेल भरने के लिए, अभी तक तो ये था कि जो भी तेल के टैंकर यहाँ से जाएंगे वो हमारी परमिशन से जाएंगे, हम परमिशन देंगे। लेकिन अब ईरान ने वो देश जो सीधे तौर पर अमेरिका की मदद कर रहे हैं, जैसे बहरीन और कुवैत, इन दोनों देशों के पोर्ट के ऊपर भी अगर कोई तेल का टैंकर, इनके दुश्मन देश का तेल का टैंकर अपना टैंकर फुल करवाने के लिए जा रहा है, लादने के लिए जा रहा है, तेल जो है उसको कहते हैं तेल लेने के लिए जा रहा है, भरने के लिए, व्यापार करने के लिए लेकर के, तो उसके ऊपर भी हमला हो रहा है। और आज की खबर बड़ी ये है कि कुवैत के ऊपर एक जहाज जा रहा था तेल भरने के लिए, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी और उसके बाद कुवैत ने ऐलान कर दिया है कि हमारे किसी भी पोर्ट के ऊपर कोई लोडिंग नहीं होगी तेल की। ये आज की बड़ी खबर निकल करके आई है। और ईरान फिर से मैं कहूँगा कि जिस तरीके का परिचय दे रहा है युद्ध के मैदान में, जिस तरीके का परिचय दे रहा है अपनी ताकत का, दुनिया के सामने मुजाहरा कर रहा है, अमेरिका के सामने। अमेरिका, मैं एक बात कह के ख़त्म करूँगा, वो अमेरिका पहले दिन जो ये कहता था कि कोई सुप्रीम लीडर को मैं नहीं मानता, कोई सुप्रीम लीडर नहीं होता है, जो अमेरिका 28 फरवरी को 18 से 20 मिसाइलें, टॉमहॉक मिसाइलें मारता है खामनई के घर के ऊपर, वो अमेरिका आज घुटनों पर है। वो ट्रंप आज ऑफिशियली बयान कोड कर रहा हूं मैं, ऑफिशियली ट्रंप कहते हैं मैं मुश्तबा खामनई से मिलना चाहता हूं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे मिल करके उनकी नफरत को मिटाना चाहता हूं। ये ताकत का कमाल है, ये ईरान के उस जज्बे का कमाल है, उस जुनून का कमाल है जो अपने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और अपने देश के स्वाभिमान के लिए लड़ा। और दुनिया को उसने दिखाया कि रशिया के बाद, अमेरिका के बाद, चीन के बाद चौथे नंबर पर आज शुमार किया जा रहा है ईरान। आज जो खबर निकल कर के आई ये चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि अभी एक तरफ बातचीत की बात हो रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, टेबल पर हैं, दूसरी तरफ होर्मुज के भीतर बॉम्ब, मिसाइल, जूतम पैजार सब कुछ हो रहा है। तीसरी तरफ जब ये खबर निकल कर के आती है कि अजरबैजान के जरिए ईरान के भीतर ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी की जा रही है और इजरायली सेना अजरबैजान के भीतर उतरी, वो खबर चौंकाती है। और ईरान की तरफ से भी बयानात आए, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने, IRGC ने इस बात को कोड किया है कि हमने एक नीति बनाई है और हमारी नीति सिंपल सी है, बहुत उलझी हुई नहीं है। हमारी नीति इतनी सी है, जिस भी देश की ज़मीन का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमले के लिए किया जाएगा, हम उस ज़मीन पर हमला बोल देंगे। इट्स फाइनल। वो कुवैत हो, बहरीन हो, अजरबैजान हो, सऊदी हो, वो UAE हो, वो इराक हो, जॉर्डन, सीरिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ से हम पर हमला होगा वहाँ हम हमला कर देंगे। इट्स फाइनल। तो ईरान अपने ये जो कहते हैं कि युद्ध में जीत उन्हीं की होती है जो अपनी योजनाओं को लेकर बिल्कुल उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं होता है। और ईरान के दिमाग में कोई डाउट नहीं है। ईरान सिंगल हैंडेडली ये कहता है कि अमेरिका धोखेबाज है, हम उस पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। ईरान सीधी लैंग्वेज में कहता है कि इजराइल आतंकवादी देश है, उसका सीधा सा फंडा है। कहीं पर भी वो ऑनरेबल, ये वो फलाना, दिन दुनिया में तमाम सारे मुल्क, तमाम सारे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है और वो फलाने हैं, वो ढिमकाने हैं। ईरान कहते नो, हम इस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। जब जिधर हमला होता है तब ईरान उधर हमला कर रहा है। और यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है कि इस युद्ध के मैदान में वो अपने दुश्मनों को बखूबी पहचानता है। और जो दुश्मन दोस्त की खाल में छुपे हुए हैं, पड़ोसी बनकर के छुपे हुए हैं, उनके लिए भी उसकी नीति बिल्कुल क्लियर है।
जहां से भी हमला होगा वहां हम हमला करेंगे। दुनिया चिल्लाती रह जाए, दुनिया कंडेम करती रह जाए कि क्यों कुवैत के ऊपर मारा, क्यों कुवैत का इंटरनेशनल एयरबेस आपने तबाह किया, क्या नहीं किया, आप चिल्लाते रह जाओ। हम कहेंगे कि भाई हमने नहीं मारा या गलती से लग गया, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जहां से हमला होगा वहीं हमला करेंगे। और अमेरिका को ये बात बखूबी मालूम चल गई है, और इसीलिए अब होर्मुज के ऊपर जो हमले कल तक बहुत स्पीड से हो रहे थे, वो हमले होने कम हो गए, क्योंकि उन्होंने इरादा भांप लिया ईरान का कि हम चाहे जहां भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके हम घूमेंगे, किसी भी देश में छुप करके वहां से रॉकेट लॉन्च करेंगे, तो ईरान वहाँ रॉकेट लॉन्च नहीं करेगा, ऐसा नहीं, मार देगा, वहाँ भी मार देगा। और उसने उदाहरण दिखा दिया है कुवैत के भीतर हमला करके। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि भाई हम तो हमला करते रहेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये डिसाइड करना है कि वो डील चाहते हैं या फिर जंग चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अजरबैजान में अपने सैनिकों को तैनात किया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।